नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। वे पूछते थे विपक्ष कहां है, लेकिन अब जवाब मिल चुका है। विपक्ष सड़कों पर है, एकजुट है और वोट चोरी के आरोप में संघर्ष में उतर चुका है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में जबरदस्त हलचल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि एक राजनीतिक ऐलान है। अब विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी का सीधा आरोप है, चुनाव आयोग और सत्ताधारी भाजपा के बीच साठगांठ हुई है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई, वोटरों को हटा दिया गया और मशीनों का गलत इस्तेमाल हुआ। भले ही चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया हो और मीडिया का एक वर्ग यह दावा कर रहा हो कि विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। 24 जून को चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को 25 जुलाई तक एक गणना फॉर्म भरना होगा, वरना मतदाता सूची से नाम कट सकता है। बस यहीं से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। 11 अगस्त मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विपक्ष एक साथ नजर आया। मार्च चुनाव आयोग की तरफ बढ़ा, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। पर विपक्ष का इरादा साफ था, यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और बेंगलुरु सेंट्रल में एक बड़े पैमाने पर वोट गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मशीन पठनीय वोटर लिस्ट न देकर आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता को दांव पर लगा दिया है। नहीं, ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग पर उंगली उठी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया। बीजेडी ने ओडिशा में अनियमितताओं की शिकायत की। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाताओं को हटाने की साजिश का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने डुप्लीकेट EPIC कार्ड की बात उठाई। और हैरानी की बात तो ये है कि भाजपा भी कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुकी है। भले ही आज भाजपा चुनाव आयोग के साथ खड़ी नजर आ रही हो, लेकिन अनुराग ठाकुर ने रायबरेली, वायनाड, कन्नौज, डायमंड हार्बर में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली। पर सवाल उठता है, क्या भाजपा नेताओं से आयोग ने वही शक्ति दिखाई? नहीं, न नामा मांगा गया और न ही आधिकारिक टिप्पणी आई। इतिहास भी यही कहता है। 2009 में कांग्रेस की जीत के बाद आडवाणी जी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। GVL नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर पूरी किताब लिख डाली। डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी ये मुद्दा नया नहीं है। हर पार्टी अपने समय समय पर आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। तो अब सवाल यही है, इस बार वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? क्या बिहार चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा या फिर ये भी बीते आरोपों की तरह शांत बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल इतना तय है, विपक्ष खामोश नहीं है और चुनाव आयोग को भी जवाबदेह बनाना होगा। आने वाले दिनों में वोट की लड़ाई असल में लोकतंत्र की लड़ाई बनने जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं हूं उपेंद्र यादव, खबर वही जो सच दिखाए।